नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवा सावुणम। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने पद्म पुराण में रावण के बारे में सुना, अंजना के बारे में सुना, पवन जय के बारे में सुना, और अब तक हमने ये जाना है संसार में पुण्य और पाप का बहुत बड़ा भूमिका होती है जीव की परिणति के आधार पर। पुण्य और पाप जीव के शुभ और अशुभ भावों पर निर्भर करता है। जीव इस प्रकार हमने जाना है कर्मों की बड़ी विचित्रता होती है। जो व्यक्ति जैसे भाव करता है उसको वैसा ही परिणाम उसका भावों का होता है। शुभ भावों का शुभ परिणाम होता है और अशुभ भावों का शुभ परिणाम होता है। हमने देखा था कि अंजना अपने पति से वियोग को प्राप्त हुई थी। उसके पति ने अंजना का विवाह के 3 दिन बाद जो है उसको त्याग कर दिया था उसका कुछ समय के लिए। लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि उसके पीछे क्या कारण था। अंजना ने अपनी सौतन पर क्रोधित होकर श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा कुछ क्षण के लिए अलग कर दी गई थी जिन मंदिर से, जिसके कारण संयम श्री माताजी का भी आहार नहीं हुआ था आरिका का। उसका इतना तीव्र परिणाम कर्म बंधा था कि उन्हें अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। उसके साथ साथ माताजी ने जो आरिका श्री थी संयम श्री, उन्होंने उनको उपदेश दिया तो उन्होंने अपना कर्म की जो महाकर्म बांधा था उसकी उधेड़ना करते हुए कर्म का जो फलीभूत था वो छोटा रूप में कर दिया था। हमने अब तक जाना कि संसार में कर्म, कौन सा कर्म कब उदय में आ जाए किसी को पता नहीं होता है। कोटि जन्म पूर्व के कर्म भी उदय में आ जाते हैं, पिछले जन्म के कर्म भी उदय में आ जाते हैं, हाल में किए हुए कर्म भी उदय में आ जाते हैं। इसीलिए हमें उत्कृष्ट तप की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे जो कर्म लगे हुए हैं हमारी आत्मा में वो हमारे कर्म निर्जित हो सकें। मैं अपनी इंद्रियों पर संयम धारण करना चाहिए और जीवों के प्रति दया के भाव रखने चाहिए और देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय और श्रद्धा भाव रखना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपनी सौत के ऊपर क्रोध कर जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जी पटरानी के पद के अभिमान से क्षण मात्र के लिए बाहर निकाली थी, और उसके साथ साथ श्री संयम श्री माताजी का भी आहार नहीं हुआ था, उसका इतना तीव्र कर्म बंधा था, जिसके कारण आपको आपके पति के आगमन कारण आपको गर्व रहा। सासू ने बिना सोच समझे आपको घर से भी निकाल दिया। आपके माता पिता ने भी आपका अनादर किया और आप उस अनादर के कारण इस जंगल में आई हैं और कुछ थोड़ा बहुत पुण्य के उदय से आपको मुनिराज के दर्शन हुए हैं। मुनिराज ने साहस बांधकर पूर्व कहा है। मुनिराज ने धर्मोपदेश देकर आहार मार्ग से विहार किया और आप प्रसूति के लिए गुफा में रही और अब सिंह के मुख में प्रवेश करोगी। हाय हाय राजपुत्री, इस निर्जन वन में मरण को प्राप्त होगी। हे भगवान, अहो वन के देवता, दया करें, रक्षा करें। मुनिराज ने कहा था कि तुम्हारा संपूर्ण दुख गया, सो क्या मुनि के वचन भी असत हो सकते हैं। इस प्रकार दुख से बसंतमाला झूले के समान एक स्थान पर नहीं रुकी। क्षण मात्र में अंजना के पास आए और क्षण मात्र में बाहर जाए। वह गुफा का गंधर्व देव अष्टापद का रूप बनाकर आया और सिंह को पंजे से मारी। तब सिंह भाग गया। अष्टापद सिंह को भगाकर अपने स्थान गया। यह स्वप्न समान सिंह और अष्टापद का युद्ध देख
बसंत माला गुफा में अंजना सुंदरी के पास आई और अंजना के हाथों में हाथ रखकर कहा, हे सखे, ऐसा लगा मानो नया जन्म पाया है। दोनों को आपस में चर्चा करते हुए एक रात्रि 1 वर्ष के बराबर बीती है। यह दोनों कभी तो कुटुंब की कथा और कभी धर्म की कथा करती हैं। अष्टापद ने सिंह को ऐसे भगाया जैसे हाथी को सिंह भगाए एवं सर्प को गरुण भगाए। पुनः वह गंधर्व देव बहुत आनंद से भगवान के गुण गाने लगा। सो ऐसा मधुर वाणी से गाया जो देवों के मन को भी मोहित करने लगा। मनुष्यों की तो बात क्या, अर्धरात्रि के समय शांत वातावरण में गाता हुआ वीणा को अति राग से बजाता रहा। मंजीरे, ढोलक, बांसुरी आदि बाजे बजाए। 7 स्वरों में गाया। ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवेत, निषाद, षडज। इन सप्त स्वर में 3 लय, शीघ्र, मध्य, विलंबित एवं 21 मूर्छना है। इस विद्या में गंधर्व प्रसिद्ध हैं। 49 स्थान राग के हैं। वो सब राग गंधर्व जानते हैं। भगवान श्री जिनेंद्र के गुण सुंदर अक्षरों में गाए। श्री जिनेंद्र देव की भक्ति वंदना करता हूँ। कैसे हैं भगवान? 100 इंद्रों से वंदनीय जिनेंद्र देव की भक्ति और आराधना सुरों के साथ, लय के साथ, तन्मयता के साथ अगर कोई व्यक्ति करता है, निश्चित वह निकट भव्य जीव है। कहा गया है मुक्ति भक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनेंद्र देव इस संसार में वीतरागी प्रभु, जिन्होंने संसार में धर्म का उपदेश दिया, जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया, ऐसे जिनेंद्र देव अगर हम उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनकी स्तुति अगर भक्ति भाव से, संगीत के साथ, लय के साथ भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं तो हम निश्चित मानिए हम अपूर्व पुण्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा पुण्य जो हमें संसार से तारने में सहायक होगा और निश्चित ही हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसलिए हे भव्य जीवों, अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो जिनेंद्र देव की भक्ति, आराधना, पूजा जरूर करें। भगवान की पूजा सुर नर विद्याधर सभी लोग करते हैं। जिनकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं ऐसे जिनेंद्र देव तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करता हुआ गंधर्व देव ने भगवान की स्तुति की। तभी सखी बसंत माला बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कभी गंधर्व के ऐसे राग, ऐसा संगीत, ऐसे गीत कभी नहीं सुना था और कहने लगी, धन्य है ऐसे गीत, मनोहर भक्ति से गाए हुए मेरा हृदय पुलकित हो गया। अंजना से बसंत माला कहने लगी, यह कोई दयावान देव है। इसी देव ने अष्टापद का बनाकर हमारी सिंह से रक्षा की है। ये मधुर वाणी से स्तुति कर अपने आनंद के लिए गाई हैं। हे देवी, हे पतिव्रता, हे शीलवती, आप पर दया सभी करते हैं। जो भव्य जीव हैं उनको महाभयंकर भन में भी देव मित्र बन जाते हैं। आप उपसर्ग के नाश अवश्य आपका पवन जैसे मिलन होगा। आपके ऐसा पराक्रमी पुत्र होगा जो उसी भव में मोक्ष जाने वाला होगा। महाबलवान होगा, अतुल वन का धारी होगा। मुनि के वचन कभी झूठ नहीं होते हैं। इन दोनों ने मुनि को ध्यान कर पवित्र गुफा में मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर सुगंधित द्रव्यों से भगवान की पूजा आराधना की। दोनों के मन में एक विचार था कि यह प्रसूति सुखपूर्वक हो जाए। बसंत माला अंजना को प्रसन्न करने के लिए कहती है, हे देवी, हेवन आपके पधारने से बड़ा हर्ष हुआ है।
इस वन के अंदर वृक्ष, लताएं, फलों के भार से आपको नमस्कार कर रही हैं। जो इस वन के अंदर मोर, तोता, मैना, कोयल, पक्षी बड़ा सुंदर कलरव कर रहे हैं, मीठे वचन बोल रहे हैं। ये मानो आपके ही गुणगान का वर्णन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। इन बड़े बड़े पर्वतों में ये बड़े बड़े सुगंधित कमल के फूल और ये सुंदर सुंदर वन के अंदर फूल मालाएं, लताएं आपका स्वागत कर रही हैं, आपके मुख की उपमा को जीतना चाह रही हैं। हे देवी, आप चिंता मत करो, धैर्य रखो, इस वन में सभी का कल्याण होगा, सभी देव रक्षा करेंगे। हे महापुण्यशाली, आपका शरीर ही निष्पाप है, आपको देख हर्ष से पक्षी बोल रहे हैं, वह आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए हे सखी, आप धैर्य रखें, आपका कल्याण होगा। सूर्य ने आपकी सेवा के लिए अपनी किरणें भेजी हैं, सूर्य भी आपकी दर्शन करने के लिए ललायित है। इस तरह से अंजना का बसंत माला ने धैर्य बांधा। तब अंजना सुंदरी कहने लगी, हे सखी, आपके होते हुए मैं दुखी क्यों हूँ, क्योंकि आप मेरा ही कुटुंब हैं, आप मेरे परिवार की सदस्य हैं। अगर आप हैं तो ये वन नहीं है, मेरे लिए नगर है। जो प्राणी कष्ट में सहायता करते हैं वे परम मित्र होते हैं और वो परिवार के सदस्य हो जाया करते हैं। जो परिवार के लोग दुखी देते हैं वो शत्रु होते हैं। इस प्रकार दोनों चर्चा करती हुई गुफा में रही और वहां पर मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा करने लगी। विद्या के प्रभाव से खाने पीने का साधन करती वह गंधर्व देव समय समय पर दुष्ट जीवों से उनकी रक्षा करता रहता था। इस तरह से दोनों ने अपना जीवन का कुछ समय उस गुफा के अंदर भगवान की पूजा आराधना में बिताया। आने वाले समय में बस अंजना के प्रसूति का समय आया तो वह बसंत माला से बोलने लगी, हे सखी, आज मेरे शरीर में कुछ व्याकुलता है। तब उसकी सखी बोली, हे महारानी, हे अंजने, आपके प्रसूति का समय है, आप आनंद को प्राप्त करें। बसंत माला ने अंजना के लिए कोमल पत्तों की सेज बिछाई। उसके ऊपर अंजना के पुत्र रावण का जन्म हुआ। अंजना के पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को प्रकट करती है वैसे ही अंजना ने हनुमान को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, जो गुफा के अंदर अंधकार था वह एक उजाले में बदल गया, मानो गुफा स्वर्णमय हो गई। तब अंजना पुत्र को हृदय से लगाकर दीनता के वचन कहने लगी, हे मेरे लाडले पुत्र, तू गहन वन में उत्पन्न हुआ है। मैं तेरे जन्म का महोत्सव कैसे करूं, क्योंकि आपका जन्म न तुम्हारे नाना के घर में हुआ न तुम्हारे बाबा के घर में हुआ। अगर आपका जन्म राजमहलों में होता, अगर आपका जन्म आपके दादा के यहाँ पे होता, अगर आपका जन्म आपके नाना के यहाँ पर होता तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता। जैसे ही वो आपके मुख को देखते बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते। मैं क्या करूं, मैं मंदभागिनी हूं, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। मुझे पूर्व अर्जित जो मेरे कर्म थे वो मेरे उदय में आए हैं, उन कर्मों को मैं भोग रही हूं, उस दुखी रूपी दशा को प्राप्त कर रही हूं। अतः मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, परंतु प्राणियों को संपूर्ण वस्तुओं में दीर्घायु होना दुर्लभ है। इसीलिए हे पुत्र, आप लंबी उम्र को जीवें, चिरंजीव रहें।
तुम हो तो मेरे सब कुछ है। ये वन बड़ा गहन है, यहाँ पर अनेक क्रूर पशु रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें जी रही हूं। वह तेरे ही पुण्य के प्रभाव का फल है। ऐसे दीनता के वचन अंजना के मुख से सुनकर बसंतमाला ने कहा, हे देवी, आप महाकल्याण रूप ऐसा उत्तम पुत्र को जन्म दिया है। यह बालक बड़ा सुंदर है, शुभ लक्षणों वाला है। आप महाकल्याण रूप हैं जो आपने ऐसे महाभाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया है। ये आने वाला पुत्र बड़ा रिद्धिधारी होगा और बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा बलशाली होगा और उसी भव से अपने कर्मों को नाश कर मोक्ष को पूर्ण करेगा। आपके पुत्र के जन्म के कारण उत्सव हो रहा है। मानो ये जंगल में जितनी भी लताएं हैं, जितने भी फूल हैं, जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, भोरे संगीत से गुंजायमान हो रहे हैं। यह बालक बड़ा तेजवान है। इसके जन्म के बाद आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण होंगी। आप व्यर्थ में चिंता ना करें। इस प्रकार दोनों में आपस में बात हो रही थी। उसी समय बसंतमाला ने आकाश में सूर्य के तेज समान प्रकाश एक ऊंचा विमान देखा। जैसे ही एक ऊंचा विमान देखा, बसंतमाला ने अपनी सखी अंजना से कहा, यह किसका विमान आ रहा है? तब अंजना शंका कर रोने लगी, यह जरूर हमारा कोई शत्रु है जो मेरे पुत्र को ले जाएगा, अथवा कोई मेरा भाई है। इनके रोने की आवाज सुन विद्याधर आकाश में विमान को रोक नीचे आया। गुफा के द्वार पर विमान को रख महानीतिवान, विनयवान, संकोच करता हुआ अपनी पत्नी के साथ अंदर आया। तब बसंतमाला ने उनको देखकर उनका सत्कार किया। कहा गया है, अतिथो देवो भव। जो भी हमारे द्वार पर आता है, जो भी हमारे घर पे मेहमान अतिथि आता है, उसको देवी की उपमा देते हैं। बसंतमाला ने आए हुए व्यक्ति का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, बड़ी विनय की। दोनों शुभ भावों से विनय पूर्वक बैठे। कुछ समय के पश्चात आपस में बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें हुई, चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा, ये मर्यादा को धारण करने वाली किसकी बेटी है? ये जो अंजना है, इसका किसके साथ विवाह हुआ है? और यह किस कारण इस जंगल में रह रही है? यह मुझे कोई बड़े घर की राजकुमारी लगती है। किस कारण से परिवार रहित है, यहाँ अकेली है। इस लोक में राग देश रहित जो उत्तम जीव हैं, उनके पूर्व में किए कर्मों के कारण मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सो इनका क्या कारण? तब बसंतमाला दुख की वेदना से रूधे कंठों से आंसू डालती हुई नीचे दृष्टि कर कष्ट से कहने लगी, हे महानुभाव, आपके वचनों से ही आपके मन की शुद्धता ली जा सकती है। जैसे रोग और मृत्यु का मूल विष वृक्ष की साया सुंदर नहीं होती है, वह जलन करने वाली होती है। चंदन की छाया बड़ी सुंदर होती है। इसीलिए आप जैसे गुणवान पुरुष ही शुभ भाव प्रकट करने के स्थान हैं। आप बड़े दयालु हैं। यदि आपको इनके दुख की सुनने की इच्छा है तो मैं आपसे कहती हूँ, आप जैसे बड़े पुरुषों को कहा दुख अवश्य दूर होगा। आप हमारे दुखों को जरूर हरण करेंगे। आपका ऐसा स्वभाव है जो विपत्ति में सहायता करता है। अब आप इनकी बात सुनिए।
ये अंजना सुंदरी हैं, राजा महेंद्र की पुत्री हैं। राजा महेंद्र पृथ्वी पर प्रसिद्ध महायशवान, नीतिवान, गुण चतुर, महाबलशाली, पराक्रमी, धर्म नीति शास्त्र का ज्ञाता, निर्मल स्वभाव का उनकी पुत्री हैं अंजना। और राजा प्रहलाद, उनका पुत्र पवनजय राजकुमार, बड़ा सुंदर, महाबलवान, पराक्रमी, गुणों का सागर, उनको यह अंजना प्राणों से भी प्यारी है। एक समय पवनजय विवाह से कुछ समय पूर्व अंजना से मिलने के लिए गए थे। वहां पर अंजना की सखी बसंतमाला ने, अर्थात मैंने, उनकी प्रशंसा न कर दूसरे राजकुमार की प्रशंसा कर दी थी, जिसके कारण वो क्रोधित हो गए थे और क्रोधित का अभिशाप लेने हेतु इन्होंने इनका परित्यक्त कर दिया था कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे ही वो युद्ध के लिए जा रहे थे अपने माता पिता की आज्ञा के साथ पैर छूकर, तो जैसे ही मानसरोवर के पास पहुंचते हैं, वहां पर एक चकवा और चकवी जो है, चकवी अपने चकवा के प्रति राग भाव उत्पन्न करती है। कभी वह पानी में जाती है, कभी बाहर निकलती है। उस व्यथा को देखकर सोचने लगे, जो मेरी पत्नी है अंजना, शायद उसकी यह दुर्दशा तो नहीं है। तो वो गुप्त तरीके से अंजना के महल में आते हैं और रात्रि के समय अंजना से मिलन होता है और उस वजह से अंजना ऋतु समय में होती है और उसके गर्भ रह जाता है। इनकी सासू अर्थात राजा प्रहलाद की पत्नी, जिनका नाम केतुमती है, वो स्वभाव से बड़ी क्रूर है। उसके मन में किसी प्रकार की कोई करुणा भाव नहीं है। उसके मन में है बात आती है, माँ मूर्ख, ये अंजना किस कलंक को, किसके यहाँ पे कलंक लगा के आई है। यह पापन जरूर अभागन है, इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। शायद यह किसी अन्य पुरुष के साथ गर्भ को धारण करके आई है। लेकिन अंजना उनको खूब समझाती है, अपने पति पवनजय द्वारा दी हुई मुद्रिका एवं हाथ में पहनने वाली कंगन दिखाती है, लेकिन उसकी सासू नहीं मानती है। वह राज सैनिक के द्वारा अपने पिता के घर भिजवा देती है अंजना को। लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो जीव को कहीं पर भी शरण नहीं मिलती है, क्योंकि सभी जगह वह अशरण को प्राप्त होता है। वहां पर भी अपने पिता ने अपनी पुत्री को देश निकाला कर दिया और जंगल में भिजवा दिया। यह राजकुमारी अंजना सब दोषों से रहित है, महासती है, शीलवती, निर्विकार है, जिनेन्द्र देव की भक्ति अर्चना करने वाली है। लेकिन पूर्व में कुछ ऐसा पाप कर्म बांधा था जिसका परिणाम इसे भुगतना पड़ रहा है। पिता की भी गलती नहीं है, लेकिन पिता ने लोक लज्जा और अपयश कीर्ति की वजह से इनको बाहर कर दिया था, क्योंकि लोक अपवाद के कारण वो अंजना को अपने पास नहीं रख पाई। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो लोग अपनी इज्जत को समझते हैं, वो छोटी सी भी अपने ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। वो झूठे दोषों से भी डरते हैं। यह अंजना बड़े कुल की बेटी है, सर्व अवलंबन रहित है। इस जंगल में यह हिरणी के समान रहती है। मैं इसकी सेवा करने के लिए इसकी दासी हूँ, इसकी मित्र हूँ, मैं इसकी सखा हूँ। अंजना को आज ही एक पुत्र को जन्म दिया है। वह पुत्र बड़ा
महाबलशाली है, योग्य है, तेजस्वी है और इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। ऐसा हमने मुनिराज के वचनों से सुना है। हम इस जंगल में अनेक समय से, बहुत समय से रह रहे हैं और दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने पूरा वर्णन उस विमान में आए हुए अतिथि को बताया। जैसे ही उस व्यक्ति ने, उस विद्याधर ने सारा वर्णन अंजना का सुना, बसंतमाला का सुना, तो उसका शरीर में एक, उसके हृदय पिघल गया उसकी अग्नि देखकर, दुख रूपी अग्नि को देखकर। तब राजा प्रतिसूर्य हनुरूह द्वीप के स्वामी ने बसंतमाला से कहा, हे बेटी, मैं राजा चित्रभानु और रानी सुंदर मालिनी का पुत्र हूँ। आप मेरी भांजी हैं। जो केतुमती हैं वो मेरी बहन है। जो केतुमती आपकी सासू हैं, उनकी जो समधन है अर्थात आपकी माँ है, वो मेरी बहन है। मैंने बहुत दिनों के बाद देखी है, इसलिए पहचान नहीं पाया। मैंने आपको बाल अवस्था में देखा था, उसके बाद मैंने आपको नहीं देखा, इसलिए मैं आपको पहचानने में असमर्थ रहा। इस प्रकार उन्होंने अपनी भांजी के दुखों को देखा तो उनका हृदय द्रव पिघल गया और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा। इस बात सुनकर अंजना ने अपने मामा को गले लगाया और रुदन किया। मानो रुदन करने से जो सारा दुख था वह बह गया। यह संसार की रीति है, परिवार को देख प्रेम से आंसू बहते हैं। वह राजा भी रोने लगा और उसके साथ उसकी मामी भी रोने लगी, साथ साथ बसंतमाला भी रोने लगी। सबके रोने के आवाज से गुफा में गुंजायमान हो रहा है, मानो पर्वत भी रो रहा है, मानो सिंह जंगल में रहने वाले जितने भी जंतु हैं सब रुदन को प्राप्त हो रहे हैं। फिर राजा प्रतिसूर्य ने जल से अंजना का मुंह धुलवाया, स्वयं ने मुंह धोया और शांति का वातावरण हो गया। राजकुमारी अंजना राजा प्रतिसूर्य की रानी अपनी मामी से बात करती रही। यह बड़ों की रीत है जो दुख में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, स्ववाणी मस्तक नमो सदा दे तो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। नमो सदा नमो